बैक टू आवर चैनल एडुकेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट ड्यूएट यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की अपडेट, जिसके लिए बच्चों ने इतने दिनों से इतना परेशान हो रखे थे क्योंकि सारे एग्जामिनेशंस की डेट आ चुकी थी और स्यूएट पीजी तो हो भी चुका है, लेकिन ड्यूएट के बारे में कोई भी किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन या स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आ रहा था। फाइनली जो है एनटीए ने नोटिस को रिलीज़ कर दिया है कल। आप यहाँ पे नोटिस पे डेट देख पा रहे होगे 21 सितंबर। तो इसमें आपके हर एक एग्ज़ाम का शेड्यूल है और प्लस शिफ्ट के साथ है, यानी कि किस दिन और किस शिफ्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस बार ड्यू के जो एग्ज़ाम है वो 3 शिफ्ट में हो रहे हैं, हालांकि जो स्यूएट के पीजी के एग्ज़ाम हुए थे वो 2 शिफ्ट में हुए थे। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम एक दिन पर भी हैं, सो आपको बिल्कुल ध्यान से अपने जो एग्ज़ामिनेशन का स्लॉट है उसको एकदम ध्यान से चेक करना है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपके एग्ज़ाम सेंटर की जो लिस्ट आती है वो कब आएगी, तो सारी अपडेट इसमें बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और प्लस अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए देने जा रहे हो ड्यूएट, तो हमारा चैनल पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट के लिए पूरी तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाता है और हमने एक एंट्रेंस गाइड भी रिलीज़ करी है अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस। तो नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसको आप फिल करोगे तो आपके साथ हम वो शेयर कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कि शेड्यूल फॉर एंट्रेंस एग्जाम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022। National Testing Agency has been entrusted with the responsibility of conducting the duet। ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखा है। बेसिकली जो आपकी एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पे है वो किस किस दिन की इन्होंने दी है, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। यानी कि ये जो 5 दिन है, इन 5 दिन पे सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, पीजी प्लस पीएचडी। यानी कि ये जो शेड्यूल आया है वो पीजी का एग्ज़ाम प्लस पीएचडी दोनों के एंट्रेंस के लिए आया है। तो इसमें आपके जो डेट है वो पीजी पीएचडी दोनों के हैं। और कई बार ऐसे होता है कि एक ही सेंटर पे पीजी और पीएचडी दोनों के एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि सेंटर में जो फ्लोर्स होते हैं, एक फ्लोर पे पीएचडी का एग्जामिनेशन चल रहा है और सेकंड फ्लोर पे जो है पीजी का एग्जामिनेशन चल रहा है, क्योंकि जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे वो भी इसी तरीके से हुए थे कि एक ही सेंटर पे पीएचडी और पीजी दोनों के सेंटर्स थे और डिफरेंट फ्लोर्स पे दोनों के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पीएचडी का एग्ज़ाम है या फिर पीजी का एग्ज़ाम है। तो आपको जो एकदम ध्यान से अपने स्लॉट को चेक करना है। तो इन 5 दिन पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। नीचे चलते हैं शेड्यूल की तरफ, क्या क्या शेड्यूल उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से आपका शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, आपको यहाँ पे स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट स्लॉट है वो है 8 बजे से 10 बजे तक का, यानी कि बहुत मॉर्निंग से आपका स्लॉट स्टार्ट है। तो अगर आपका एग्जामिनेशन 8 की टाइमिंग दे रखी है तो आपको जो है मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट आप 7:15 या 7:30 लास्ट होना चाहिए आपका पहुंचने के लिए वहाँ पे। आधा घंटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पहले पहुंचना, क्योंकि वहाँ पे जो है आपकी प्रॉपर आइडेंटिटी चेक करी जाती है, उसके बाद आपको एंट्री दी जाती है और उसके बाद आपकी अटेंडेंस वगैरह भी मार्क होती है। तो ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आपको जो है प्रायर पहुँचना है। और क्योंकि सुबह के टाइम में बच्चे लेट हो जाते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एकदम टाइमिंग से बेशक पहले पहुँच जाएँ लेकिन लेट ना हों। क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि बच्चे जो लिटरली 2-2 मिनट लेट थे उनको एग्जामिनेशन नहीं दिया जाता है देने, बिल्कुल एंट्री उनको अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि बच्चे बाहर जो है खड़े होकर इतना रिक्वेस्ट करे थे, उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो प्लीज़ आपको मेक श्योर करना है कि आप टाइम से पहुँचें। सेकंड आपका जो स्लॉट है वो है आपका 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक का, यानी कि आपका ये नून का है। और एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जामिनेशन है वो आपका इसी स्लॉट में है, ठीक है। यानी कि ये कौन सी तारीख है, 17, ठीक है। यानी कि 17 तारीख के सारे एग्जामिनेशन है। और थर्ड शेड्यूल आपका 5 बजे से स्टार्ट होने वाला है शाम के 7 बजे तक, ठीक है। तो ये मेरे पास मोस्टली जो ऑडियंस है वो पॉलिटिकल साइंस की है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस इसलिए बता रही हूँ, लेकिन आप अपने एग्जामिनेशन को यहाँ पे अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो। यहाँ पे हर एग्जामिनेशन का शेड्यूल दे रखा है और इसका जो PDF है वो आप जो है टेलीग्राम से ले लेना या फिर जो एनटीए की डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप ले सकते हो। जितने भी इतने सारे एग्जामिनेशन आपको दिख रही हैं सारे 17 अक्टूबर को होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट डेट है वो है आपकी 18 की, सेम शेड्यूल रहने वाला है, 8 से 10 बजे तक का, फिर 12:30 से 2:30 तक का, फिर 5 से 7 तक का। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो केवल 2 घंटे का होता है और विद नेगेटिव मार्किंग होता है। प्लीज़ अगर आपने अभी तक भी मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं करे हैं तो मॉक टेस्ट
कंपलसरी हैं आपके घर पे लगाने, क्योंकि तभी आप जो है समझ पाओगे कितने टाइम में आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितना टाइम आपको रीचेकिंग के लिए मिल रहा है और कितने क्वेश्चंस आप छोड़ने अफोर्ड कर पा रहे हो, जिससे कि आपके मार्किंग स्कीम पे ज़्यादा फ़र्क ना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हो और उनमें से ज़्यादातर गलत निकलते हैं तो आपका स्कोर एकदम डाउन हो जाएगा और आपको ऐसे लगेगा कि मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। सो जो है नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चंस आपको छोड़ने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद 18 के बाद ये 19 दे रखा है। एलएलबी की मेरे पास बहुत, एलएलबी और बीएड की मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि हमारा एग्जामिनेशन कब है। तो आपका एलएलबी का और बीएड का एग्जामिनेशन आपका 19 तारीख को है, ठीक है। 19 तारीख को आपका एग्जामिनेशन है एलएलबी और बीएड का। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखोगे जो अदर एग्जामिनेशन बच जाते हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 20 और 21 तारीख को, ठीक है। सो ये अभी तक का सारा शेड्यूल है। अब बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड की कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। सो जैसे कि जब स्टूडेंट का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उस टाइम पे उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया था कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन है उससे 3 डेज़ पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इस एनटी ही कंडक्ट करवाती है सारे एग्जामिनेशन एंट्रेंस के, तो सेम एजेंसी होने के वजह से आपका जो इसके भी डुएट के जो एडमिट कार्ड है वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि हर एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, जस्ट फॉर एग्जांपल जिनका एग्ज़ाम जो है फर्स्ट डे यानी कि 17 अक्टूबर को है, तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 14 से 15 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि 14 तारीख को जो है यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होंगे, सॉरी 14 को ही ख़त्म होंगे आपके एग्ज़ामिनेशन यूजीसी नेट के। तो हो सकता है कि 15 को या तो 14 की रात को आ जाए या फिर 15 को आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन होगा उससे प्रायर टू 3 या 4 डेज़ पहले आपका एग्ज़ामिनेशन का जो भी एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। अब बात करते हैं आपकी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम सेंटर की सिटी की लिस्ट, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर एग्ज़ाम में जो है सिटी सेंटर की जो लिस्ट होती है उसको निकालें, क्योंकि मोस्टली काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में वो जो एग्ज़ाम सेंटर की जो डिटेल्स होती हैं वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड पर आती हैं। तो प्लीज़ आप जो है इसका वेट मत करना कि एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट आएगी, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होता है। उनको जिन पेपर में निकालनी होती है उसमें वो निकाल देते हैं, लेकिन कईयों में वो नहीं भी निकालते और डायरेक्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एडमिट कार्ड पर आती है, ठीक है। सो जो भी बच्चे आउट ऑफ टाउन हैं वो प्लीज़ अपने एडमिट कार्ड पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको ध्यान से रखें। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मेरे को आपको यहाँ पे बतानी थी वो ये है कि प्लीज़ 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 आप अपने एग्ज़ामिनेशन से एक दिन पहले और मॉर्निंग में भी अपनी मेल को ज़रूर चेक करके जाएँ, ठीक है। क्योंकि इस बार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, आपने देखा भी होगा कि कितने सारे स्टूडेंट में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, क्योंकि एट अ टाइम उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है बदल दिए गए थे और इतनी दूर करे गए थे कि वो समय पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे। सो प्लीज़ आपको अपनी मेल को चेक ज़रूर करके जाना है, एक बार रात को और एक बार सुबह में एग्जामिनेशन होने से पहले, कि कहीं किसी का गलती से भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज तो नहीं किया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना। और साथ ही साथ इसकी एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आगे वीडियोस में लेकर आते रहूँगी कि किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए एग्जामिनेशन से जाने से पहले। सो टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।